दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि इसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक चैलेंजेस ये भी है कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर है और लोगों को मज़ा आता है, बच्चे पैसे लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको क्या इंस्पायर किया कि आप गांव में क्लाइमेट लिटरेसी को प्रमोट करें? क्योंकि विलेज में चेंज लाना तो बड़ी बात नहीं है, बट हमें बिहेवियर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें देखी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन बच्चों ने इंस्पायर किया जिन्होंने स्कूल नहीं देखा। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया एक कंजर्वेटिव सोसाइटी के बावजूद। Hello everyone, welcome to today's podcast episode for Young Sparks powered by Kids Byte. Well, today we have Hina with us. Hina, आप गांव से निकलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं बात करने के लिए क्लाइमेट चेंज पर। सो लेट्स हियर फ्रॉम हिना। इस सक्सेसफुल जर्नी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े? First of all, thanks to Kids Byte TV for inviting me. I'm glad to be here to share my journey. तो if I talk about my challenges, so सबसे बड़ा challenge is lack of education because there is no school after 8th standard in my village. तो उसके बाद सोचना बहुत मुश्किल था कि आगे की अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखूं। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया एक कंजर्वेटिव सोसाइटी के बावजूद। उन्होंने मेरी स्टडी को कंटिन्यू रखा और मेरे जो ड्रीम्स थे उनको देखने दिया और मुझे उड़ने के लिए विंग्स दिए। और दूसरा एक ऐसी सोसाइटी जिसके माइंडसेट को चेंज करना थोड़ा मुश्किल था। उनसे बातें करना, उनको ये चीज़ें मजाक लगती थी, उनको क्लाइमेट चेंज जैसा वर्ड मजाक लगता था। उनको नहीं पता था कि हमें इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, हम सब का मसला है। ये एक इंटरनेशनल इशू है। ये क्लाइमेट जस्टिस नहीं बल्कि सोशल जस्टिस का भी मसला है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजेस आए हैं और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे स्पेशली गर्ल्स को बाहर निकलना बहुत मुश्किल, बहुत सोचना होता था। बट मेरे पेरेंट्स ने इसको कंटिन्यू रखा, मुझे बाहर जाने दिया, मेरी वॉइस को रेज करने दिया। एक चैलेंजेस ये भी है कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर है और लोगों को मज़ा आता है, बच्चे पैसे लेकर आते हैं और उनको एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल था। बट थोड़ा चैलेंज फेस किए लेकिन अपने आप को रुकने नहीं दिया और हमेशा कन्विंस करती रही उनके पेरेंट्स को, बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा के उनके इंटरेस्ट को बढ़ा के उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया और आज वे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि उनके अंदर एक जज्बा, एक वो पैशनेट हो पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करने के लिए और वे अब रेडी हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखा। जैसे आपने बोला लाइक अ बर्ड, आप हमेशा फ्री विंग्स होकर आगे बढ़ती रहीं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए और हमारे चैलेंजेस हमें पीछे होल्ड बैक नहीं करने चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज शहर के कंपैरिजन में गाँव में थोड़ा सा कम होता है, इसी के रिलेशन में आपको क्या लगता है कि आपको क्या इंस्पायर किया कि आप गांव में क्लाइमेट लिटरेसी को प्रमोट करें? फर्स्ट थिंग, जैसे मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसी आवाज़ हैं जो बिना आसमान के छूने का हुनर रखती हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं विलेज में देखती हूँ, एयर पोल्यूशन, पीपल बर्निंग प्लास्टिक एज अ फ्यूल एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि इसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एंड सेकंड थिंग्स इज़ कि मैं देखती हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा कम होता है विलेजेस में। इवन मेरे विलेज में जो पॉन्ड्स हैं वहाँ पे जो वेस्ट है वो कलेक्ट होता है, कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो
मैं देखती थी कि जब हम जाते थे पॉन्ड्स के साइड में मदरसा है, वहाँ पे रोड्स है जो मदरसे को जाता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उससे गुज़रते हैं। तो मानसून के दौरान मैं देखती हूँ कि पूरा जो वाटर है वो ओवरफ्लो होकर रोड पे आ जाता है और बच्चे उससे निकल के जा रहे हैं तो पूरा डूब जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है और उनका सिर्फ एक सवाल होता है कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो ये सारी सिचुएशन, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ना होना, प्रॉपर एजुकेशन ना मिलना और लोगों का जो रवैया है, जो उनका बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है, उसको चेंज करना, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आती थी कि मुझे काम करना चाहिए। लोग ऐसे क्यों प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, क्यों ऐसे रोड पे अपना वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि स्ट्रीट में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मेरे बाहर ऐसे वेस्ट क्यों कलेक्ट किया, ये ऐसे सब क्यों किया। लेकिन मुझे लगता था कि हमें थोड़ा सा उनके बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कराने के लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए काम करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि हम थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके चेंज ला सकते हैं, क्योंकि विलेज में चेंज लाना तो बड़ी बात नहीं है, बट हमें बिहेवियर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें देखी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन बच्चों ने इंस्पायर किया जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया बट उनकी वॉइस को हर्ट नहीं किया गया, और जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनकी वॉइस को सुनाया जाए। तो उन बच्चों ने मुझे इंस्पायर किया, उनको मैं पढ़ाती एज ए ट्यूशन, मैं उनको ट्यूशन देती, उनसे बात करती, उनको बच्चों को एडमिट कराया स्कूल में, और धीरे धीरे ऐसे एजुकेशन का लेवल बढ़ा और ये सारे चैलेंजेस फेस कर करके लोगों को देख देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली। जो आपने कहा कि आप दूसरे बच्चों के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह आपने काम किया, ये इट्सेल्फ में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की बात है कि कैसे डिफरेंट किड्स को आपने स्कूल में एडमिशन दिया, उनको प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन आपने प्रोवाइड की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब थोड़ा क्लाइमेट से हट के बात करते हैं। आपके ऐसे लाइफ में कौन कौन सी हॉबीज़ हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने में? सबसे बड़ी बात ये कि जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं कम्युनिटी के लोगों के बीच में रहती हूँ। मैं उन गर्ल्स के बीच में रहती हूँ जिन्होंने बाहर निकल के नहीं देखा, जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक साइंस का इशू नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ का सवाल है, ये हमारे जस्टिस का सवाल है, ये एक हमारा सवाल भी है कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ इसे हमें टेक्नोलॉजी और साइंस से नहीं जोड़ना है, हमें लोगों से टच करना है, उन पर क्लाइमेट का क्या असर पड़ रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरा जो टाइम रहता है वो उन कम्युनिटी की जो स्पेशली गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके बीच में जाता है, उनको कन्विंस करती हूँ, उनको वीडियोस दिखाती हूँ, उनको इंस्पायरिंग वीडियोस दिखा के उनको इंस्पायर करती हूँ, ताकि उनके अंदर भी, उनको भी पता चले बाहर क्या चल रहा है और हमें किस चीज़ की नीड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए उनके राइट्स की बात की जाती है, उनके लिए डिसीज़न लिए जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या डिसीज़न लिए जा रहे हैं। तो उनको उनके राइट्स के लिए तैयार करना, ताकि वो अपने जो उनके लिए डिसीज़न लिए जा रहे हैं उनमें वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी समझे कि हमारे लिए क्या डिसीज़न लिए जा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में लोग ऐसे ही डिसीज़न ले पाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता, तो उनके जस्टिस की भी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी कम्युनिटी के बीच में और उन बच्चों के बीच में जो बाहर घूम रहे, जिन्होंने अभी एजुकेशन की फील्ड में कदम नहीं रखा। यही मेरी हॉबी। बहुत खूब जिस तरह आपने बोला कि क्लाइमेट चेंज हमारे लाइफस्टाइल के बहुत करीब है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ साइंस नहीं है, वो एक्चुअली हमारी पूरी ज़िंदगी है, वो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकती है। और इसी चीज़ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 में मिशन लाइफ का उल्लेख किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के लिए चेंज करना चाहिए, और उसी लाइन्स पे आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज और लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे गांव के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, और इसी बारे में उनका आपको क्या सपोर्ट है
और इसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है गांव के लोगों का? पहले थोड़ा मुश्किल रहता था, बहुत चैलेंजिंग रहता था, लेकिन अब उनका रिस्पांस मिलने लगा है, वो साथ में आने लगे हैं। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने विलेज में, लाइक पॉन्ड कंजर्वेशन, पॉन्ड रिजर्वेशन, ग्रीनरी जो विलेज में वापस से लाना चाहती हूँ। कुछ बच्चों के थ्रू किचन गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन्स, इस तरीके से उनसे ही इस्टेब्लिश करवाना चाहती हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, वो भी ट्रीज़ को बढ़ते हुए देखें। जो बच्चों को मैं एजुकेशन देने का काम कर रही हूँ, उनके थ्रू मैं अपनी जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम हैं, जो मैं एक्शन लेती हूँ, वो उनका पूरा सपोर्ट रहता है। लाइक मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपटीशन कराती हूँ, ऐसे कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन और ड्राइंग के थ्रू बच्चों को अवेयर करना चाहती हूँ। तो वो उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और कम्युनिटी के लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा बने, क्योंकि स्कूल नहीं है। उनकी डिमांड रहती है कि हमारे गांव में और आगे तक स्कूल बने, ताकि जो गर्ल्स हैं बाहर नहीं जा पाती, वो गांव में ही अपनी एजुकेशन को अचीव करें। और दूसरा ये कि जैसे मैं देखती हूँ कम्युनिटी के लोग, अभी मैं जो पॉन्ड रिजर्वेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, मॉनसून से पहले थोड़ा काम हो जाए तो बेटर है। और दूसरा ये कि बाहर से कोई ऐसे नहीं आता, कोई ऐसे अभी तक बात करने नहीं आया, क्योंकि जो कम्युनिटी लीडर है उन्होंने भी इस पे काम कराया है, लेकिन वो फर्दर नहीं हो पाया क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। तो जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तो कुछ भी रूल्स अप्लाई नहीं हो सकता। या कम्युनिटी की बात करें तो जैसे मैं पॉन्ड रिजर्वेट करना चाहती हूँ, ग्रीनरी वापस लाना चाहती हूँ, तो कम्युनिटी के लोग साथ में आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम सबका मसला है। क्योंकि वो देखते हैं कि उनके बाहर पूरा वाटर ऐसे ओवरफ्लो है, पॉन्ड से बाहर पानी जा रहा है, वेस्ट का सिस्टम नहीं है, जो उनके घर के बाहर वेस्ट कलेक्शन होता है, तो उनको बुरा लगता है। तो जब मैं इस पे बात करती हूँ, क्योंकि वो ये इशूज़ उनसे कनेक्ट करता है, वो इसको प्रॉब्लम समझते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इस पे काम करें। तो अब उनका सपोर्ट मिल रहा है, वो एज वॉलंटियर जो भी वो अपना लेबर टाइम देना चाहें, वो उसके लिए एग्री हैं कि हम इस सब मिल के काम करेंगे। और बच्चों का सपोर्ट, जैसे मैं उनके साथ काम करती हूँ तो एक ही कॉल में वो सब साथ होते हैं। और दूसरा एक कि मैं प्लांटेशन ड्राइव के लिए जाती हूँ, तो उसमें कम्युनिटी की वुमेन जिनको मैं ऑलरेडी अवेयर कर रही हूँ, लाइक मैंने उनको एज ए एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की है। लाइक फुटबॉल स्टिचिंग वो करती हैं, पहले मैंने उनको ट्रेनिंग दी, देन अब वो उनका ये रोज़गार बन गया है। तो उनका सपोर्ट मिलता है क्योंकि उनको पहले से ही चीज़ों को सिखाया गया है, उनको लगता है कि कुछ हो रहा है। तो वो वुमेंस प्लांटेशन ड्राइव के लिए आती हैं, वर्कशॉप के लिए आती हैं। तो बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं, और जो कोई भी कंपटीशन होता है वो साथ में आते हैं। तो सब लोग मिल के अब धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कुछ चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, और ताकि हमारे विलेज अच्छे बने, डेवलप बने। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा विलेज आपका साथ दे रहा है और उनको इस बात का पता है कि उनको अवेयरनेस मिल चुकी है इस बात की, और वह इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपको जो इतना सपोर्ट कम्युनिटी से मिला है, आप उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर आप अपने कम्युनिटी के लोगों को और इस वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज किसी एक का मसला नहीं है, किसी एक गांव का, एक कम्युनिटी का, एक कंट्री का, बल्कि एक ग्लोबल चैलेंज है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए काम करें। हमें हज़ारों लीडर्स की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर के लिए, लेकिन हमें आज एक्ट की ज़रूरत है। और जो प्लैनेट्स को परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हमें आगे आने की ज़रूरत है, हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक ऐसा स्टैंड जो चेंज ला सके, नॉट ओनली फॉर इन द कंट्री बट ग्लोबली। तो मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली यूथ से, पूरे वर्ल्ड के यूथ से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यूथ ही ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट लड़ने में अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो उनसे कहना चाहूँगी, कम टुगेदर, बी वॉइस फॉर द चेंज। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज है जो आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक आदमी या फिर एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज हमें एक फैमिली बनकर यूथ को पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना चाहिए एंड क्लाइमेट लिटरेसी को फैलाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच हिना, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी
थाउजेंड्स पीपल के लिए एक रोल मॉडल की तरह बन सकती है, एक इंस्पिरेशन के लिए बन सकती है, क्योंकि अपने एक गाँव को एक 0 लेवल से 100 लेवल तक आप लेकर आइए. थैंक यू सो मच. Let's come together for the planet. Thank you everyone for joining us for this podcast episode. Me, Karnav and Hina are signing off.